91.50 में लिया और 91.70 में बेच दिया, तो 20 पैसे का मुनाफा है। उसी तरीके से MUSD में आप ट्रेडिंग का प्रॉफिट बना सकते हो, ये ट्रेडिंग में काम आएगा जी। और सबसे जरूरी चीज स्टेबल कॉइन की, कि जैसे इसको लेके अगर होल्डिंग करे तो क्या बोलते हैं सर? मान लो जैसे उनको लेके अपन स्टेबल कॉइन को होल्ड करके आप होल्डिंग कर सकते हो, लेकिन होल्डिंग करके आपको बेनिफिट्स उसके ज्यादा ये नहीं होंगे, क्योंकि उसका रेट डाउन नहीं होने वाला। अच्छा ऐसा है ना, वो जानकारी जरूरी है सर। जी 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 है ना, जी जी सर, थैंक यू, धन्यवाद, ये जानना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। योगेश हेलो जी, हेलो जी जी बोलिए मुन्नू जी। मुन्नू जी गुड बोलिए। मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग, गुड सर जी। मॉर्निंग, बोलिए अच्छा, ना। एक चीज जानना चाह रहे थे, हमारे स्टेबल कॉइन का तो मान लो रेट फिक्स रहता है, जो भी 85-90 जो होगा, तो यदि हम दिसंबर के बाद हमारा अपना MSCC कॉइन को, यदि हम उससे हम MUSD बाय करना चाहेंगे, तो हमारा तो MSCC कॉइन का तो कोई रेट नहीं, तो कैसे पता चलेगा हम कितना वहां पे डायरेक्टली स्वैपिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर जब MUSD को MSCC के साथ में कन्वर्ट में दिया जाएगा, वहां पे डायरेक्टली आपको वहां पे रेट दिखाई देगा। अच्छा कि MSCC का रेट क्या है। जी 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 जी, अच्छा, थैंक यू सर। आगे बढ़ते हैं। योगेश जी, योगेश जी आपको अनम्यूट का मौका है। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते नमस्कार सर। नमस्ते। हाँ सर, मैं यूँ जानना चाह रहा था, हाँ सर, मैं यूँ जानना चाह रहा था सर कि जैसे कि अभी इसका ब्रिज की वॉलेट आने वाला है सर, जी, है ना, तो सर जैसे अभी जो कॉइन अपन अगर किसी भी अन्य अदर वॉलेट में ट्रांसफर नहीं करे तो कोई समस्या है ही नहीं, कोई समस्या नहीं है सर, कोई है ना समस्या सर, नहीं है। क्योंकि आए दिन ये समस्या आती है ना, विड्रॉल नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो मैंने अभी तक तो 3-4 बार विड्रॉल किया, उसके बाद विड्रॉल किया ही नहीं सर। कोई बात नहीं ना, जैसे ही हमारा ब्रिज की वॉलेट आ जाता है, आपने जिस भी वॉलेट के साथ में कनेक्ट किया है उसके फेजेस जो है वो यहाँ पे इंपोर्ट कर दीजिएगा। अच्छा सर, हाँ। और सर ब्रिज की वॉलेट के बारे में भी बीच में बताया था किसी ने कि ये मतलब आपको जो एक्सपोर्ट जो 12 की फेस है, ये कभी किसी से घूम भी जाए तो भी उसको रिकवर करने की क्षमता रखेगा। 100% वहां पे उसमें वो क्षमता है, उन्होंने वो प्रोटोकॉल्स डिजाइन किया है जिस वजह से आपके कॉइन्स जो है, आपके जो फेजेस है वो फेजेस रिकवर हो सकते हैं ऑटोमेटिक सर, है? हाँ, वहां पे आपको ऑटोमेटिक के लिए आपको कुछ आंसर के जवाब देने पड़ेंगे, जो आपके प्राइवेट आंसर आपको पूछे जाएंगे, उसको आप जवाब देने पड़ेंगे, आपके फेजेस जो है वो हो जाएंगे। ये तो सर बहुत बड़ा मतलब इनोवेशन है सर, ये तो बहुत बड़ा मार्केट में बहुत बड़ा इनोवेशन है ये। तो सर बहुत अच्छी डिमांड रहेगी सर ब्रिज की वॉलेट की, है ना सर? जी 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 जी। ओके सर, धन्यवाद, यही जानकारी। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, आगे बढ़ते हैं। सीताराम, सीताराम जी। सीताराम सिम्मर जी, आगे बढ़ते हैं। हेलो, नमस्कार सर जी। नमस्ते नमस्ते सर, हमारे एक ग्रुप के अंदर एक लड़के से वो मेटामास्क डिलीट हो गया और पासवर्ड भी 12 अक्षर डिलीट हो गए। कुछ नहीं कर सकते सर उसको अभी, उसके लिए आपको वॉलेट चेंज का ऑप्शन जो आना है उसके लिए वेट करना है। जैसे वॉलेट चेंज का ऑप्शन आ जाएगा, नया वॉलेट आप वहां पे ऐड कर दीजिएगा। वो फिर वो पासवर्ड आ जाएंगे जी उसके साथ में? हाँ नहीं, आपका जो पोर्टल है, जहाँ पे पोर्टल में आप यदि आपका अकाउंट ओपन कर पा रहे हो, तो वहां पे वॉलेट एड्रेस नया वाला अपडेट करने का ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पे आपको आपके मेल के साथ अकाउंट तो ओपन हो रहा है सर। हाँ, तो वहीं पे आपको नया वाला एड्रेस ऐड करना है, उसका ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। ठीक ठीक, ओके जी, धन्यवाद जी। मितेश जी, मितेश जी अनम्यूट का मौका है आपको। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मितेश ठाकुर वडोदरा से बात कर रहा हूँ सर। जी जी जी, मितेश जी बोलिए ना। बस मेरा कंसर्न यही था सर कि जैसे ये ब्रिज की आ जाएगा, ठीक है, तो जैसे एक वॉलेट मैंने पहले से इंस्टॉल किया है, तो अगर मान लो उसमें जो विड्रॉल किया है, अगर दूसरी की उसमें इनपुट करेंगे तो सेम बैलेंस तो आएगा नहीं ना।
मतलब मैं नहीं, पहले वॉलेट पे अपने को 50 मिले थे, ठीक है, जी एज एयरड्रॉप के रूप में, जी जी। और मैंने उसी पर दूसरा इंस्टॉल कर दिया था मैंने तुरंत। जब उससे फॉरगेट हो गया था तो मेरे को आइडिया नहीं था कि उसने डिलीट कर दिया होगा, और उसकी 12 की भी नहीं ली, दूसरे में मैंने विड्रॉल कर दिया। तो 50 तो रिकवर होंगे कि नहीं होंगे सर? नहीं, देखिए आपने जो पहला वाला वॉलेट जो यूज किया था उसके फेजेस Right. यदि आपके पास में रहेंगे तो आपको Right. 50 कॉइन मिल जाएंगे, और वही फेजेस को यदि आप ब्रिज की वॉलेट में इंपोर्ट करोगे तो वही वॉलेट आपको ब्रिज की में शो होगा। बरोबर। लेकिन वो वॉलेट के फेजेस आपके पास में नहीं है और कोई अदर वॉलेट आपने वहां पे कनेक्ट किया है तो फिर आपको नहीं मिलेंगे, बरोबर है ना जी। ओके ओके सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। देवेंद्र लाहौर जी, देवेंद्र जी आपको अनम्यूट का मौका है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, मैं देवानंद लोहार बोल रहा हूँ सर, उड़ीसा से। जी जी, बोलिए ना सर। जी सर, जी सर। ये सर मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम तो एजेड पर्सन है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत सारे नेटवर्किंग किए हैं, ऐसा काम मिला नहीं था, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी कोई को जो मुझे ऐसा काम मिला, सिस्टम को भी। तो सर ये थोड़ी सी मार्केट से हम जब मार्केट में आ रहे हैं, निकल रहे हैं, तो जैसे कि शुरुआती में सर बहुत कम जो है कि बहुत टाइम लग रहा है इनकम को प्राप्त करने के लिए। ये जैसे पहले 50 कॉइन पे प्रमोशन था, सॉरी 50 फ्रैक्शन पे प्रमोशन था। 50 मेंबर अगर फ्रैक्शन बाई कर लिए तो वो तो उस टाइम में मैंने ज्वाइन किया था, वो तो उस टाइम में देख करके ज्वाइन किया, लेकिन उस टाइम में भी था तो लोगों को लग रहा था कि 50 कर देंगे तो चलिए हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा था मार्केट में। लेकिन अभी सर दिक्कत आ रहा है, 50 से भी नहीं कंप्लीट हो रहा। नहीं, वहां पे मैं आपको इस प्रोग्राम के रिगार्डिंग कुछ चीजें शेयर करूंगा। जैसे ये 4-5 क्वेश्चन हो जाएंगे ना, बिजनेस मॉडल को हम लोग डिस्कशन करेंगे कि बिजनेस मॉडल क्या है, राइट। और वो समझना बहुत जरूरी है आप लोगों को, एंटायर कम्युनिटी को, बिजनेस मॉडल क्या है। और वो इतना आसान है ना सर, बहुत आसान सर। मुझे मालूम है बहुत आसान है सर। एक बार अगर हम सेकंड अगर प्रमोशन जो है प्राप्त कर लिए तो बहुत ही आसान है और बहुत अच्छा ही। चलिए आप लोग इसी क्वेश्चन को लेते हैं आपके। मुझे एक बात बताइए कि आप एज अ वैलिडेटर ज्वाइन होते हो, और वैलिडेटर ज्वाइन होने के बाद में आप रजिस्टर करने के बाद में आप फ्रैक्शन बाइंग करते हो, आप वैलिडेटर बनते हो, बराबर है। वैलिडेटर बनने के बाद में यदि आपको स्पार्टन बनना है तो आपको क्या क्राइटेरिया है स्पार्टन के लिए? हाँ, जैसे कि 20 का टीम चाहिए, 20 एक्टिव यूजर, 20 एक्टिव यूजर और टोटल कम्युनिटी से 1 लाख रुपए के फ्रैक्शन सेलिंग। जी, 1 लाख रुपए के फ्रैक्शन सेलिंग आज के डेट में देखा जाए तो करीबन 1600 रुपए का रेट है जी। तो 1600 रुपए के रेट के हिसाब से कितने फ्रैक्शंस बाइंग चाहिए आपको? 1600 के हिसाब से सर करीब करीब 65 चेक कर लीजिएगा 65 to 70 चाहिए सर। 1 लाख रुपए 70 के आसपास। 1 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 1600 करीबन 62 फ्रैक्शन चाहिए। जी सर, जी सर। यानी 20 लोगों ने 3 फ्रैक्शन भी लिए। 20 लोगों ने 3 फ्रैक्शन भी लिए तो भी आप स्पार्टन बनते हो। पहले क्या था, 50 एक्टिव यूजर यानी 50 फ्रैक्शन बाइंग पे आप क्या बनते थे, स्पार्टन बनते थे। जी जी, बराबर है। लेकिन वहां पे दिक्कत ये होती थी, यदि 50 एक्टिव यूजर आप बनाते हो तो हर कोई बंदा एक ही फ्रैक्शन नहीं ले रहा था जी। कई बंदे 5-5, 10-10 फ्रैक्शन ले रहे थे, तो उसका जो बेनिफिट आपको आना चाहिए था वो नहीं आ रहा था। मेरा कहना ये था सर, जैसे कि बॉटम में जो है ना, थोड़ा सा अगर हम रिलैक्स देते थे तो फील्ड में ये लोग काम करते। सर आपको ऐसा लग रहा है कि आज 1600 रुपए का रेट फ्रैक्शन का है, ये जैसे हमारा 6वां नोड खत्म हो जाएगा, 7वां एक्टिव हो जाएगा, यही फ्रैक्शन का रेट 1800 के आसपास जाएगा।
जी, और सातवां नोड जैसे खत्म हो जाएगा तो ये 2000 के आसपास जाएगा। जी तो यानी 2000 के हिसाब से एक फ्रैक्शन भी देखे हम लोग और 1 लाख रुपए का भी फ्रैक्शन बाइंग देखे तो 50 फ्रैक्शन ही होता है। जी सर, जी सर। देखिए ये जो प्रोग्राम है ना वो 42 नोड के लिए सेट है। जी अभी सर। आपको लग रहा है कि ज्यादा फ्रैक्शन सेल करने पड़ रहे हैं, इसके लिए हमें जल्दी एक्टिवेट नहीं हो रहा है। एक्चुअली मैं समझ रहा हूँ सर, ये बहुत जल्दी इंटरनेशनल चले जाएगा, उसके बाद हमारे इंडिया के लोगों को भाग नहीं उसके मिलेगा। बाद में यानी ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 महीने के अंदर जी सर, जी इतना सर। माहौल आएगा कि इस फ्रैक्शन का रेट कम से कम 2000 के ऊपर रहेगा, 2000-3000 जी के सर, आसपास। जी सर। तो जिस दिन 2000-3000 का रेट रहेगा स्पार्टन इजीली बन सकते हैं। जी सर। अब इस स्पार्टन के बनने से आपको बेनिफिट क्या है? आपके जो वैलिडेटर नोड सेल कर रहे हैं, फ्रैक्शन सेल कर रहे हैं, उसका डिफरेंस कमीशन आपको 5% आ रहा है। जी सर, जी सर। मेरा और यदि आप डायरेक्ट में कोई फ्रैक्शन सेलिंग कर रहे हैं जी तो उसका 10% का कमीशन आ रहा है। जी सर, जी सर। बराबर है। 89,000 का बिजनेस हो चुका है। 57 का फ्रैक्शन 2 फ्रैक्शन किसी से बाय करवा लीजिएगा, आप इमीडिएटली स्पार्टन बन जाओगे। 2 से नहीं हो रहा है सर। 89 सॉरी 89 की ही बात कर रहा हूँ। 2 फ्रैक्शन बाइंग करवाएंगे किसी से भी तो भी आप स्पार्टन बन जाएंगे। 11,000 है सर और चाहिए। 89 बोल रहे हैं ना? 89,000 है सर। ओके ओके, मैं 98 समझ जी गया। सर। कोई बात नहीं, ज्यादा देर नहीं लगेगी सर। नहीं देर आपको तो नहीं लगेगी स्पार्टन सर, बट अगर हो पाता तो क्या होता, इंटरनेशनल चले जाने के बाद तो इंडिया के लोगों को भाग नहीं नहीं, आप ना आपकी एंटायर कम्युनिटी से जो जिन्होंने फ्रैक्शन बाइंग की है उनको समझाइए, उनको रियलाइज कराइए, ज्यादा से ज्यादा फ्रैक्शन बाइंग करें। और दोस्तों मैं चाहूंगा कि यहाँ पे बैठे हुए हर एक बंदे को मैं बोलना चाहूंगा, पहली बार मौका मिल रहा है हमें किसी ब्लॉकचेन के नोड वैलिडेटर बनने का, तो एक फ्रैक्शन से बनेंगे, बस एक। बिल्कुल सही बात है यदि सर। आपको नोड वैलिडेटर बनने का मौका मिल रहा है, हम लोग हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए ईयरली 1-1 लाख रुपए की सेलिंग, 1-1 लाख रुपए की फीस भरते हैं। जी सर, जी। हमें कोई हॉस्पिटल में जाना पड़ता है तो वहां पे करीबन 2-2, 5-5 लाख रुपए का खर्चा करते हैं। तो हम लोग हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे विजन के लिए, हमारे पूरी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए क्या हम लोग 10 फ्रैक्शन बाई नहीं कर सकते? और ये 10 फ्रैक्शन बाइंग करने से होगा क्या? अगले 19 साल तक आपको इस ब्लॉकचेन के नेटिव कॉइन रिवॉर्ड में जो आ रहे हैं उसका जी बेनिफिट सर, आप जी उठा सर। सकते हो। जैसे अभी हमारे पास में कोई यहाँ पे बायर थे जिन्होंने 20 फ्रैक्शन को बाय किया था, 1 साल जी के अंदर 1 लाख कॉइन उनके पास में पहुंच गए। यानी 1 साल के अंदर उनके फ्रैक्शन की प्राइस भी 60% अपग्रेड हो गई और उनके कॉइन्स भी जो रिवॉर्ड में आए वो 25 पैसे से भी बेचते हैं ना तो भी उनकी फ्रैक्शन की पेमेंट उनको मिल रही है। सर छोटी मुंह बड़ी बात, थोड़ी सी सर बात क्या है ना, जैसे हम फील्ड में निकलते हैं ना तो लोग बोलते हैं कि हम ये नेटवर्किंग कर रहे हैं, हम यहाँ से इनकम कर रहे हैं, हमारी इनकम ये है, आपकी इनकम दिखाइए। तो सर मेरे आज डेफिनेटली 3 महीना हो गया। आपकी इनकम नहीं शो हो रही है तो आपके अपलाइन की इनकम शो कीजिएगा, आपके एवेंजर की इनकम शो कीजिएगा। 3 महीना हो गया मैं सर काम कर रहा हूँ, बट अभी तक मेरा एक विड्रॉल नहीं किया है, इसलिए कि मैं क्यों नहीं हुआ? टीम के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। और टीम जो है ज्यादा नहीं सर, 261 का टीम है, अभी सबको फ्रैक्शन बाई करवानी है। कितना कमीशन बना हुआ है आपको? 300 कुछ है सर, 396 कैसे बन सकता है सर? यदि आपने डायरेक्ट में फ्रैक्शन सेलिंग किए रहेंगे तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। यदि आपकी टीम काम कर रही है और आप भी वैलिडेटर हो और वो भी वैलिडेटर है तो फिर आपको पैसा नहीं मिलेगा। जी सर, ये प्लान बहुत बढ़िया है सर। प्लान तो कहीं पे जल्दी से जल्दी स्पार्टन बनना है। जैसे आप स्पार्टन बनोगे जी आपके कमीशन बनने चालू हो जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ इजीली रास्ता क्या है। ये हमारे यहाँ के फील्ड का थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है सर मैंने शेयर किया, बाकी बात सर मुझे ऐसा कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, आपत्ति की बात ही नहीं है सर। देखिए देवानंद जी सर, यदि आपको बड़ा पैसा बनाना है ना, कोई भी वैलिडेटर यहाँ पे है जिसको बड़ा पैसा बनाना है उसको इजी रास्ता बता देता हूँ। आप आपके डायरेक्ट के 20 यूजर्स को कनेक्ट कीजिएगा। जी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है। हमारे शेखावत जी ने 300 लोगों को कनेक्ट किया। यदि 20 लोगों को डायरेक्ट आपने एक्टिव किया और उन्हीं लोगों को
ये फ्रैक्शन बाइंग करने बोले 3 फ्रैक्शन, जी जी बराबर है। तो हाँ। करीबन 60 फ्रैक्शन बाइंग होते हैं और 5% के हिसाब से आपको 1 लाख रुपए फ्रैक्शन सेलिंग के ऊपर 5,000 रुपए का कमीशन आता है, बराबर है। यहाँ पे लोग सर समझ नहीं पा रहे हैं एमएसटी को, और यहाँ पे हम जो बता रहे हैं उसे भी लोग कैच नहीं कर पा रहे हैं। अदरवाइज सर मैं 50 डायरेक्ट मार के बैठा हूँ, आज नहीं तो कल मेरी इनकम इतना इनकम आएगी कि देखते Definitely, रहेंगे लोग। डेफिनेटली। लेकिन चलिए सवाल आगे ये है बढ़ते हैं। जी, थैंक यू सर, धन्यवाद। जितेंद्र कुमार जी, आपको अनम्यूट का मौका है। हेलो जी जितेंद्र जी। जी सर, नमस्कार। नमस्ते। सर मेरा एक ये था रिक्वेस्ट था कि सर ये वेबसाइट जब ओपन करते हैं तो हमारे डायरेक्ट में 11 हैं सर, मैं स्पार्टन हूँ। जी जी मतलब एक स्पाइडर भी हमारी टीम से हैं जी। लेकिन हम अदर बाकी जो भी है डायरेक्ट में, किसने कितना किया है, कितना का टीम किसका है, ये हम नहीं देख पा रहे हैं सर। नहीं, ये इसके लिए कुछ ऐसा एक्चुअली व्यवस्था- पोर्टल में ना आपको खाली फिल्टर्स 3 ही हैं। आप एवेंजर, स्पाइडर, स्पार्टन और क्लब इनको फिल्टर कर सकते हैं। किसका कितना कम्युनिटी हुआ है उसका ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। ये चीज आपको होना चाहिए सर, ताकि हम बिजनेस को फोकस कर पाए सर, किस पे किधर नहीं, इसके ध्यान लिए दिया क्या जाए। करना पड़ेगा, आपके जो डायरेक्ट टीम है उनको पर्सनली कॉल करके उनके पोर्टल्स को चेक करना पड़ेगा आपको। यही रास्ता है हमारे पास में। और यदि सेकेंडरी चीज आप चाहोगे, जी नहीं उसमें और एक चीज है, मैं आपको बताता हूँ। आपके लेवल 1 में कितने लोग हैं ये आप चेक कर सकते हो। लेवल 2 में कितने लोग हैं वो चेक कर सकते हो सर आप, अच्छा, है ना। हाँ ये थोड़ा सा काफी टाइम टेकिंग लग रहा है, डिफिकल्ट नहीं बराबर है, लेकिन करना पड़ेगा सर, उसके लिए कोई रास्ता नहीं है अभी हमारे पास में। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आएगा तो सब जरूर सबके लिए सुविधाजनक होता। फिल्ट्रेशन कोई बड़ी चीज नहीं थी सर, एड ऑन हो सकता था। नहीं हो सकता है और उसके लिए डिस्कशंस भी हो चुकी है, लेकिन जब ऐड हो जाएगा तभी हम लोग उसको देख पाएंगे। अभी तो हमारे लिए यही अवेलेबल है। हाँ अभी तो है, मतलब रिक्वेस्ट यही था सर, उस पर नहीं एक्चुअली वो बातें भी हुई है, देखिए कंपनी क्या उसके ऊपर डिसीजन लेती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। गुरिंदर सिंह जी। राधे राधे सर जी। राधे राधे। पूरी एंटायर कम्युनिटी को, पूरी फैमिली को हमारी तरफ से आज के जो जूम सेशन है इसमें सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। सर जी एक्चुअली क्या है कि जो सवाल होने चाहिए तो जी ना वो हम लोग कर ही नहीं पाते हैं। हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि इंटरनेशनल केवाईसी कब शुरू होगा, या जो हमारे फ्रैक्शनधारी हैं वो यहाँ पे जो हमारे वैलिडेटर हैं तो उनको स्पार्टन बनने में जो टाइम लग रहा है। एक्चुअली सर क्या है कि यहाँ पे हम लोग ब्लॉकचेन का प्रमोशन कर ही नहीं पा रहे हैं ना सर। हम लोग को एक्चुअल जो ब्लॉकचेन है वो लोगों को समझा ही नहीं पा रहे हैं कि आपका बेनिफिट क्या है इस ब्लॉकचेन में। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि यहाँ पे मैं निरंतर लगभग सारे सेशन में रहता हूँ परमानेंट, और एवेंजर रेंज में पहुंचने वाला हूँ। 1 लाख का बिजनेस अभी कम रह गया, 1,10,000 का। तो सर जी हमारा लोगों से निवेदन है कि आपको अगर यहाँ पे किसी से भी आप प्लान प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, अपने सीनियर्स की मदद लें। और अपने सीनियर्स की मदद लेने पे क्या होगा कि जो बीच में आप कॉन्फ्रेंस में रहेंगे तो जो उस व्यक्ति के सवाल होंगे और इधर से सीनियर्स का जवाब जाएगा, आपको एक्चुअल ब्लॉकचेन जो है वो समझ में आएगा। आप लगातार सेशन अटेंड करेंगे तो भी समझ में आएगा। और यहाँ पे सर जी आपसे और मैनेजमेंट से निवेदन है, क्योंकि ये ब्लॉकचेन दिसंबर में हर एक को समझ में आने वाला है, और पता लगा कि वहां पे इंटरनेशनल केवाईसी खुल गई तो कहीं क्या नुकसान होने वाला है सर जी, ये केवल जो ब्लॉकचेन को समझे हैं वो ही जान सकते हैं। कि 10-5 नोड तो पता भी नहीं लगेगा शुरुआत में ही, महीने भर में ही, कि कहां से कहां चला गया
और हम भारतीयों ने अभी ना समझ के मतलब इस समय ना समझ के उस समय समझा, तब तक हमारा टाइम जो है वो निकल जाएगा सर जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपने मौका दिया। राधे राधे सर। राधे राधे। आगे बढ़ते हैं। गोवर्धन राम जी, गोवर्धन राम जी, आपको अनम्यूट का मौका है। गोवर्धन राम जी। अनिकेत ठाकुर जी, अनिकेत ठाकुर जी, आपको अनम्यूट का मौका है। नमस्कार सर। नमस्ते सर, जैसे हमें काफी दिन से कहा जा रहा है कि पेट्रो कार्ड है हमारे यहाँ, इधर सहारनपुर में तो हमने कुछ देखा नहीं, तो ये कब तक क्या होगा, हमें तो इसके बारे में कुछ समझ नहीं आया सर। कार्ड ये थर्ड पार्टी वेंडर का प्रोग्राम था, जिनके कुछ डॉक्यूमेंटेशंस और बाकी की चीजों के क्लियरेंस की वजह से उनको डिनाई कर दिया, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी को प्रॉपरली सर्विस मिले और वो सर्विसेज नहीं मिल पाएंगी, ऐसा हमारा मानना था, इसके लिए उनको डिनाई कर दिया है। तो सर हमारी कंपनी किसी ऐसी जानी मानी कंपनियों से अपना अनुबंध क्यों नहीं करती है जिसका हमारे पेट्रो कार्ड के लिए देखिए मेन चीज क्या है सर, थर्ड पार्टी वेंडर हजारों आएंगे, हजारों प्रोग्राम्स वहां पे रन होंगे। जैसे आज की डेट में बीएनबी के ऊपर हजारों कॉन्ट्रैक्ट्स और हजारों प्लेटफॉर्म्स डिप्लॉय होते हैं, बराबर है। पेट्रो कार्ड एक अलग सेगमेंट था जो वर्चुअल डिजिट को एक्चुअल फिएट करेंसी के साथ में ट्रेड करने के लिए तैयार था, बराबर है। तो वहां पे कुछ सर्विसेज का प्रॉब्लम है, इसके लिए उनको डिनाई कर दिया है। और जहां तक हमारी एफआईयू कंप्लायंसेस कंप्लीट नहीं होती, तब तक हम लोग इसको एक्चुअल करेंसी के साथ में, फिएट करेंसी के साथ में ट्रेड नहीं कर सकते। हमारी कंपनी सर किसी ऐसी जानी मानी कंपनियों के साथ अनुबंध क्यों नहीं करती जिसका हमारे प्रतिदिन लाइफ में यूज हो और इससे हमारे एमएसटीसी का ट्रांजैक्शन सर बहुत बढ़ेगा, इसका हमें बहुत लाभ होगा। आप हमारे सोशल मीडिया के साथ में कंटिन्यूअसली कनेक्टेड रहेंगे तो वहां पे वेब3 डिसेंट्रलाइजर इस तरीके के इकोसिस्टम्स को डिप्लॉय और डेवलप करने वाले बहुत सारे जानी मानी कंपनीज हमारे साथ में स्ट्रैटेजी पार्टनरशिप कर चुके हैं। और सर एक बात और पूछना चाहूंगा, जैसे हमारे सर 29,40,000 टोटल फ्रैक्शन है और 2,10,000 हमारे कंपनी ने अपने पास रखे हैं सर, 27 लाख है ना सर। तो उन्होंने सर हमारे जो जूम जो किया राज शर्मा, उनकी बातों में मजा तो बहुत आता है और एक्साइटमेंट मिलता है, लेकिन सर उन्होंने एक बात कई बार हमने सुना है, हम देखते ही हैं, उन्होंने बोला था कि जिस दिन हमारे 24,50,000 वैलिडेटर हाथ मिला लेंगे तो इसका रेट 10,000 रुपए के ऊपर होगा। तो सर इसके ऊपर थोड़ा स्पष्टीकरण देंगे। देखिए उनका जो स्पीच था वो ये था कि 24,50,000 यूजर यदि हमारे साथ में कनेक्ट हो जाते हैं और इस ब्लॉकचेन के सारे फ्रैक्शन सोल्ड हो जाते हैं, तो हमारा लास्ट का जो नोड है, 7वां नोड, जो हमारा 6वां फेज है, वो 6वें फेज की जब शुरुआत होगी तब इस ब्लॉकचेन का जो फ्रैक्शन है वो 10,000 रुपए ईच से बेचा जाएगा। नहीं सर, उन्होंने कहा था कि वो आज भी यूट्यूब पे वीडियो बड़े, उन्होंने कहा था इस एमएसटी की बात कर रहे हैं। जी उन्होंने कहा था एमएसटी कॉइन का रेट 10,000 रुपए। सर पॉसिबिलिटीज, कोई भी लेयर 1 ब्लॉकचेन का कॉइन कितने में बेचना ये पब्लिक के ऊपर डिपेंड है। जैसे मैं अभी कह रहा कि अगले 3 साल के अंदर $1 का रेट बन सकता है, उन्होंने कहा है 10,000 का रेट बन सकता है, ये उनका अनुमान हो सकता है, क्योंकि लेयर 1 ब्लॉकचेन का जो कॉइन है वो 1 पैसे से भी बेचा जा सकता है और $1,00,000 से भी बेच सकता है। यस सर, तो ये पॉसिबिलिटीज है। ओके सर, वेरी गुड, थैंक यू जी। आगे बढ़ते हैं, मनीष कुमार त्रिपाठी जी। सर जी नमस्ते। सर ये जो वॉलेट आ रहा है तो उसमें मुझे ये जानकारी चाहिए थी सर कि हमारे टीम में एक आदमी का जो 12 सिक्योरिटी का ट्रस्ट वॉलेट का वो फेज उनका गायब हो चुका है, तो सर क्या उसमें ऐड होने के बाद ऐड हो जाएगा, उसका 50 एमएसटी उनको मिल जाएगा सर? आपको जो पहले वाले फेजेस है वो यदि आपके गायब हो गए हैं तो आपको नया वॉलेट बनाना पड़ेगा और नए वॉलेट के एड्रेस को आपको ऐड करना पड़ेगा पोर्टल में, लेकिन वहां पे 50 एयर ड्रॉप कॉइन नहीं आएंगे क्योंकि एयर ड्रॉप स्टॉप हो चुका है।
और उन्होंने ऑलरेडी एयरड्रॉप लिया हुआ है। जी जी सर। ओके सर, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं सूरज भान जी हरियाणा से। सूरज जी आपको अनम्यूट का मौका है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपने बोलने का मौका दिया और आई हुई पार्टिसिपेट का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और सर जी, ये जो हमारा जो शुरुआत में जो दौर में था, जो जैसे कि वैलिडेटर बनना है, इसके अंदर जो 50 जो हमें जो साथ में वैलिडेटर बनाने थे, उसके बाद में अभी आ गया 20 का। तो इसके अंदर जो 20 वाला जो 20 से जो कम्युनिटी की मैं बात करूँ, 50 से कम्युनिटी घटा के 20 कर दिया। लेकिन ये जो आपने वैलिडेटर जो बनाने की जो बात है ना 20 की, तो आप चाहे भले इसको 30 कर दीजिए, हमारी कम्युनिटी तो बढ़ेगी ही। और जो ज्यादा फ्रैक्शन खरीदेंगे, जो उसके जो सेल होगी, ज्यादा जो सेल होगी ना, उनका तो जो हमारा रिवार्ड वगैरह बनता है वो तो उसको मिल ही जाएगा। लेकिन दिक्कत ये यहाँ रही है कि पहले तो लोग बाग जो हमने जो डायरेक्ट में जो लगाए, उन्होंने उनको डायरेक्ट में कर दिया कि 110 डायरेक्ट में लगा दिए हैं। लेकिन फ्रैक्शन की बात करें तो उनको 27-28 फ्रैक्शन खरीदवा भी दिए। जब ये बात कर रहे थे कि भाई एक एक फ्रैक्शन खरीदवा दो, भले चेक हो तो कैपेसिटी के अनुसार है, जितना भी फ्रैक्शन खरीदे, 1 खरीदे 10 खरीदे, उससे में कोई वो नहीं है भाई। वो तो साथी के जेब वाला वो करे उतना ही खरीद पाएगा। लेकिन अभी हमारी जो कम्युनिटी जो बढ़ने की मैं बात करूँ तो सर, या तो आप जैसे कि 20 बता रहे हो कि 20 हमें उसको स्पाइडर जो बनने के लिए है 20 का होना जरूरी है डायरेक्टर। तो उसके लिए भले चाहिए आप 30 कर दो, तो कंडीशन ये तो मत करो कि जैसे कि 1 लाख है तो उसका ये कर देंगे ना। तो ये कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वही बिजनेस मॉडल लाइव है, बराबर है। और हम लोग उसी के ऊपर बात कर सकते हैं कि अभी के टाइम पे जो है वो यही है। और 20 एक्टिव यूजर और 1 लाख रुपए की फ्रैक्शन बाइंग, बराबर है। यदि आपको स्पार्टन बनना है, आपको स्पार्टन से आगे बढ़ना है, स्पाइडर पे जाना है, तो 2 एक्टिव स्पार्टन आपके ग्रुप में चाहिए। यहाँ पे 20-20 लोगों के एक्टिव यूजर की काउंट रहेगी और करीबन 5 लाख रुपए के फ्रैक्शन सेलिंग रहेंगे, बराबर है। और यदि आप स्पार्टन बनते हो तो आपको 10% का कमीशन है, जिसमें से 5% आपके वैलिडेटर को जाएगा और 5% आपको आएगा। उसके बाद में स्पार्टन से स्पाइडर बनते हो तो 5% का गैप कमीशन फिर से आपको आता है। यदि आपके डायरेक्ट में कोई फ्रैक्शन सेलिंग होता है तो उसका 15% का कमीशन आता है। तो यही मॉडल है और यही मॉडल को हमें आगे लेके जाना है। जी जी ओके ओके, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं केसी गुप्ता जी, कुछ देर के बाद में मैं आपको अनम्यूट करूंगा लास्ट में। आगे बढ़ते हैं गोवर्धन राम जी, आपको अनम्यूट का मौका है। हेलो, नमस्कार सर जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी। मेरे तो वैसे ज्यादा कोई क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन मैं शुरू में मैंने मेरे नाम से आईडी लगाई और फिर मेरे नॉलेज नहीं था मुझे, तो मेरे इसलिए जसवंत जी की लाइन में हमारे कोई बीके प्रकाशन जी थे, उन्होंने कहा कि आप दूसरी आईडी लगा लो। ऐसे करके मैंने मेरे मिसेज नाम आईडी लगा कर मैंने फ्रैक्शन परचेज किए और कर भी लिए। लेकिन वो पहले वाले जो मैंने आईडी लगाई थी उस आईडी को भी मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड किया था, तो उसके अंदर भी मेरे एक बंदे ने 5-5 कर 10 फ्रैक्शन परचेज किए थे। कोई बात नहीं, तो अभी आपकी वाइफ और आपका जो खुद का अकाउंट है दोनों को लाइव कर सकते हो और दोनों को यूज कर सकते हो। हाँ, हुआ तो क्या, मैं पहले मेरे दिमाग में यही था जो भी खरीदा वो मेरे मिसेज की आईडी में खरीदा होगा। फिर मैंने वो मेरे दिमाग में था कि ट्रस्ट वॉलेट का एड्रेस मैंने गलत डाल दिया, लेकिन फिर मैंने देखा तो उनका नाम शो नहीं हुआ। अभी थोड़े दिन बाद का टाइम तो काफी समय की है। इस चीज के लिए आप हमारे जसवंत पाजी और पुनीत शर्मा जी के साथ में कनेक्ट हो जाइएगा, इसकी सारी डिटेल आपको दे देंगे। नहीं वो थोड़ी उसको वो नहीं जानकारी वैसे मैंने सर्च कर ली और मेरे दिमाग में आया तो मैं ट्रस्ट वॉलेट को चेक किया। चेक करने के बाद वापस वो MST को scan.com लगाए तो वो उसमें वो आ गए, एयर ड्रॉप भी आ गया, तो चलो अच्छी बात है। फिर लेकिन मैंने फिर बाद में उस मेरी मेन आईडी में मेरे अकाउंट ऐड कर दिया।
अकाउंट ऐड करने के बाद में जो कमीशन आना, कमीशन शो नहीं बात इसमें ऐसी समझ आती है क्या? अकाउंट बाद में ऐड करने आप एक पर काम कीजिएगा या उसके लिए ना ओके सर। पर्सनली आप आपका वॉलेट एड्रेस, आपकी जो अकाउंट डिटेल्स है उसको चेक कीजिएगा, वहां पे बैंक अकाउंट ऐड कीजिएगा, बराबर है। और इन सारी चीजों को लेके हमारे जसवंत पाजी और पुनीत जी के साथ में कनेक्ट हो जाएगा। आपको वर्किंग स्ट्रेटेजीज के रिगार्डिंग और आपके पूरे अकाउंट के रिगार्डिंग वो आपको गाइडेंस करेंगे, है ना? ठीक है। हालांकि उसमें मैंने अकाउंट ऐड अभी किया, जस्ट 2-4 दिन पहले की बात है, बाकी पहले तो मैंने कोई बात इसमें नहीं, मंडे को आपका जो पे आउट बना रहेगा वो मंडे को आ जाएगा। अच्छा, लेकिन वो शो नहीं हुआ था इतना। चलो कोई बात, थैंक यू सर, थैंक यू। एक बार चेक कर लीजिएगा क्योंकि वो पर्टिकुलर चीज को वही लोग बता पाएंगे कि क्या हाँ, है। जसवंत सिंह जी से बराबर बात होती है, वो डिले करते रहते हैं, मुझे बताते रहते हैं। और पुनीत जी सर जी भी एक बार जसवंत जी के साथ में और पुनीत जी के साथ में इस मैटर को लेकर डिस्कशन हाँ, ठीक है, क्या है क्या नहीं है वो आपको अपडेट देंगे। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, बात कर आगे बढ़ते हैं। जसवंत जी आपको अनम्यूट का मौका है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरी सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सर मैं थोड़ा सा इंटरेक्ट करना चाह रहा था कि अपने को जितने भी, मैं पुरानी लैंग्वेज में बोलूं, डिस्ट्रीब्यूटर, फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजी जितने भी लोग हैं वो अपनी अपनी पूरी जिम्मेवारी को अगर निभाने की कोशिश करें। अभी जूम के अंदर हमारे अपने कंपनी की तरफ आपके माध्यम से इस पूरी कम्युनिटी के अंदर एक मैसेज और जिम्मेवारी का एहसास करवाने के लिए मैं कुछ बोलना चाह रहा था कि हम लोग अभी तक ये जो लोगों को टीम के अंदर इकट्ठा करके इसकी जिम्मेवारी लेके, एज ए जिम्मेवारी का मतलब ये है कि जितने ग्रुप हैं वो सारे लोग एक दूसरे साथ इंटरकनेक्ट नहीं होने की वजह से, कम्युनिटी गैप होने की वजह से हमारा बिजनेस ग्रो करने में अभी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम फील्ड में जा रहे हैं बिना एयर ड्रॉप के। पहले कह रहे थे ज्वाइनिंग लगाओ और वो एंट्री हो रही थी, अब वो बिल्कुल शांत हो गया है। यानी कि इसमें ऐसा कुछ नया मोड मूवमेंट दिया जाए कि हर 1 महीने या 2 महीने का पैकेज या कोई ऐसी चीजें लाई जाएं जिससे क्या है कि हर चीज को कंटिन्यू इसका उत्साह बनाया रहे। अब क्या है कि एक क्लास किया, अब बिल्कुल शांत हो गए। आपकी तरफ से कोई ऐसा, मेरे को, मैं थोड़ी ही बात रखना चाह रहा हूँ कि इस कम्युनिटी के अंदर जो लीडर्स हैं उनके अंदर ये जोश जुनून बना रहे और कम्युनिटीज के साथ में इंटरकनेक्ट रहे कि हम एक छोटा सा कोई काम करते हैं उसके बाद में फिर चुप हो जाते हैं, छोटा सा काम करते हैं फिर चुप हो जाते हैं। इसलिए इसको कंटिन्यू रेगुलर बनाने के लिए कोई ऐसा प्लान डिजाइन किया जाए कि जिसको आज के 6 बजे की जूम सेशन जो है उसमें हम लोग पर्टिकुलर इसी चीज को डिस्कशन करने वाले हैं। तो जसवंत जी प्लीज मैं चाहूंगा कि हमारी 6 बजे की जो जूम सेशन है उसमें आप कनेक्ट करिए ताकि क्या किस तरीके से कैसे क्या प्लानिंग बन रहा है, क्या चीजें है, वो सारी चीजें वहां पे डिस्कशन हो जाएंगी। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रीति कुमार जी आपको अनम्यूट का मौका है। प्रीति कुमारी जी आपको अनम्यूट का मौका है। सर नमस्कार सर। जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी सर। ये बताइए सर, गोवा टिप्स के लिए सर किस प्रमोशन के लिए सर जाने की इनवाइट किया गया है? गोवा क्लब के लिए क्लब और क्लब 2 एचओर जो रहेंगे, वॉरियर और लेजेंड क्लब एचओर जो रहेंगे 31 दिसंबर से पहले उनको वहां पे आने का मौका है और वो बहुत इजी है। मैं आपको बोलूं क्या, आप यदि वॉरियर और लेजेंड क्लब को एचओ करना चाह रहे हो ना, बहुत इजी है। मैं उसको समझा देता हूँ अभी कैसे हो सकता है। यदि 20 एक्टिव यूजर और 1 लाख रुपए के फ्रैक्शन बाइंग किए, यानी 3 लोगों तीन फ्रैक्शन भी बाई किए तो आप स्पार्टन बनते हो 20 लोगों ने, बराबर है। वहीं पे आपको स्पाइडर बनने के लिए 5 लाख रुपए का बिजनेस चाहिए और 40 लोग एक्टिव चाहिए, बराबर है। यानी 5 लाख रुपए का बिजनेस
और आप 40 लोगों को एक्टिव करते हो तो करीबन 12,500 के हिसाब से पर पर्सन का फ्रैक्शन बाइंग होता है 12,500 रुपए का, बराबर है। तो 12,500 डिवाइडेड बाय 1600 यानी हर एक बंदा यदि 7 फ्रैक्शन भी बाय करता है, जो आपके 40 लोग हैं वो हर एक बंदा 7 फ्रैक्शन भी बाय करता है तो भी आप स्पाइडर बनते हो। ये स्ट्रक्चर पूरा वर्कआउट करके आप सही से आपके स्पाइडर, स्पार्टन, उन रैंक को और उन लोगों को चूज करके करते हो तो जी सर, बराबर है। वॉरियर और लेजेंड क्लब की मैं बात बोलता हूँ, 160 लोगों ने 10 फ्रैक्शन भी बाय किए तो 1600 फ्रैक्शन होते हैं जी। और 1600 फ्रैक्शन को आप मल्टीपल बाय 1600 करते हो तो करीबन 25,60,000 रुपए का बिजनेस बनता है। जी सर, यानी वॉरियर कंप्लीट करने के लिए आपको 15 लाख रुपए का बिजनेस चाहिए। एवेंजर बनने के लिए आपको 15 लाख रुपए के फ्रैक्शन सेलिंग चाहिए, बराबर है। यानी आप 160 लोगों को भी लेके काम स्टार्ट करेंगे, 40-40-80 करीबन, यानी मैंने जो कैलकुलेशन निकाला है, यदि आपके पास में 160 लोग हैं और आपने हर एक बंदे को 15 फ्रैक्शन भी बाय करवाए तो भी आप वॉरियर क्लब में पहुंचोगे। जी सर। और 320 लोगों को पूरे एंटायर कम्युनिटी से यदि आपने पूरा वर्कआउट किया, आपके एवेंजर कौन रहेंगे, आपके स्पाइडर कौन रहेंगे, आपके स्पार्टन कौन रहेंगे, वो डिफाइन करके आपने उनका सही से स्ट्रक्चराइजेशन किया तो 320 लोगों ने भी यदि 20 फ्रैक्शंस को बाय किया तो भी आप लेजेंड क्लब अचीव करोगे। और लेजेंड और वॉरियर क्लब का बेनिफिट क्या है? वॉरियर क्लब का ये बेनिफिट है कि मंथली उनको मिनिमम 50,000 का क्लब रिवॉर्ड आता है जी सर। और लेजेंड क्लब का रिवॉर्ड मिनिमम 1.5 लाख रुपए के ऊपर है मंथली का। उसके लिए क्या क्राइटेरिया है? आपको वहां पे अचीव करना है, वॉरियर क्लब अचीव करने के लिए आपको 40 लाख रुपए का बिजनेस कंप्लीट करना है और 2 एवेंजर आपके ग्रुप में होने चाहिए। लेजेंड क्लब के लिए आपको 2 वॉरियर अचीव होने चाहिए और 1 करोड़ रुपए का बिजनेस सेलिंग होना चाहिए जी सर। और आपके हर मंथ के हिसाब से 5 लाख रुपए के फ्रैक्शन बाइंग होनी चाहिए, वॉरियर के लिए भी और लेजेंड क्लब के लिए भी। लेकिन आप बेनिफिट्स देख सकते हो, आप यदि वॉरियर और लेजेंड क्लब में शामिल होते हो तो मंथली लेजेंड क्लब का रिवॉर्ड 1.5 लाख रुपए का है जी सर। और वॉरियर क्लब का रिवॉर्ड आपको 50,000 है। और यही टारगेट्स को यदि आप 31 दिसंबर से पहले करते हो तो आपको मौका है गोवा में सेलिब्रेशन करने का और उसका पूरा खर्चा कंपनी कर रही है ना सर। प्रोग्राम जनवरी में रहेगा क्या सर? क्या सर? मतलब नया साल में जनवरी में प्रोग्राम रखा जाएगा? जनवरी की 15 तारीख को प्रोग्राम रहेगा। ठीक है सर। ओके सर। और किसी का हम लोग आगे बढ़ते हैं। अनिकेत कुमार जी आपको अनम्यूट का मौका है। अनिकेत कुमार जी आपको अनम्यूट का मौका है। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। ये जो विच की वॉलेट जो आएगा हमारा, उसमें जो MUSD और MSTC का जो पेयरिंग होगा कुछ रेशियो में होगा, तो ये तो रेशियो एक कांस्टेंट होगा सर। और जब तक एक्सचेंज में MSTC कहीं लाइव नहीं होगा तब तक तो इसका रेट बढ़ेगा नहीं। क्या ऐसे जो प्रोजेक्ट आएंगे सर FIU लाइसेंस कंप्लायंस के बाद, तो वो प्रोजेक्ट में जो MSTC जो ट्रांजेक्शन यूज होंगे, क्या उसके कारण MSTC के वैल्यूएशन बढ़ेंगे? 100% बढ़ेंगे, क्योंकि MUSD जैसे आ जाएगा तो जहां स्टेबल कॉइन यूज हो रहा है, USDT जहां यूज हो रहा है, वहां MUSD यूज होना चालू हो जाएगा और इसके ट्रांजेक्शन बढ़ेंगे और ट्रांजेक्शन बढ़ने से ही इसकी डिमांड बढ़ेगी। तो पॉसिबिलिटीज है इसका रेट भी अच्छा खासा अपग्रेड होगा।
सर थैंक यू सर। आगे बढ़ते, आपको अनम्यूट का मौका है। लाइट लगा दे रहे। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग सर मैं ये बोल रहा हूँ, मेरा एक फ्रेंड का जो टैक्स जो एमएसटी का जो ये है चेन है ना सर, ट्रस्ट वाले में जो चेन है सर दूसरा हो गया। मैं एमएसटी में एक दिख रहा है और ट्रस्ट वाले में एक दूसरा दिख रहा है, तो क्या करे सर? मतलब मुझे समझ में नहीं आया सर, एक बार रिपीट कीजिएगा। सर एमएसटी में जो चेन है हमारा डुअल चेन, ट्रस्ट वाले में जो चेन है तो वो वाला दूसरा हो गया। इसमें 41 दिख रहा है, उसमें 42 दिख रहा है, तो इसलिए कॉइन विड्रॉल नहीं हो पा रहा है, तो क्या करें सर? नहीं, आप एमएसटी चेन की बात कर रहे हो? हाँ सर, एमएसटी वॉलेट के चेन, वॉलेट वाला चेन। एमएसटी वॉलेट की चेन जो है, एमएसटी मिनट जो है, उसको आपको इंपोर्ट करना पड़ता है। पहले किया था, उसको डिलीट कर दिया, फिर दूसरा बार किया तो सर गड़बड़ हो गया। बराबर। अभी सर क्या करना है? आपका जो एमएसटी चेन है, उस एमएसटी चेन को आपको अपडेट करना पड़ेगा, आपका कोई भी वॉलेट रहे। ओके, और वहां पे अपडेट करने के बाद में, इंपोर्ट करने के बाद में आपको आपके कुकीज और हिस्ट्री को डिलीट करना पड़ेगा, और फिर आपके जो कॉइन्स है उसको विड्रॉल की प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो सर हिस्ट्री कहाँ से डिलीट करें? क्रोम से? क्रोम की भी हिस्ट्री और ट्रस्ट वॉलेट या जो भी डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट आप यूज कर रहे हो उसकी भी हिस्ट्री डिलीट करनी पड़ेगी आपको। ब्राउजिंग हिस्ट्री जो रहती है डिस्कवर में, उसको उसका एक पर्टिकुलर वीडियो मिल जाएगा आपको। आप हमारे सुबह की जूम सेशन में भी आइएगा, और आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना तो भी आपको मिल जाएगी। है ना? नहीं तो आप पर्सनली हाई कर लीजिएगा, मैं आपको नंबर दे देता हूँ, वो आपको उसका वीडियो भेज देंगे। ओके सर, तो मैं सर ऑटो बात बोल रहा है। अच्छा, हमारा जो एमयूएसडी जो कॉइन लॉन्च हो रहा है, तो एमएसटी से कन्वर्ट होगा सर ना? उसको दूसरा खरीदना पड़ेगा सर? दिसंबर, आफ्टर दिसंबर के बाद में वो कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा। है ना? उसको अलग से खरीदना नहीं पड़ेगा ना सर ना? क्या उसको अलग से खरीदना नहीं पड़ेगा ना? एमयूएसडी को यदि आप कोई भी प्लेटफॉर्म में यूज करना चाह रहे हो तो उसको खरीद के रख सकते हैं। एमएसटी से कन्वर्ट हो जाएगा? एमएसटीसी से भी कन्वर्ट हो जाएगा, और आप उसको खरीदना चाह रहे हैं तो खरीद भी सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। एकेएस, आपका नाम थोड़ा सा बता दीजिएगा। और गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि सर मैं आपका नाम जान सकता हूँ? सर अनिल कुमार, सर अनिल कुमार सोकरिया, और मैं जयपुर टीम से हूँ सर। ओके। सर मैंने क्या है 3 फ्रैक्शंस परचेज करे थे एक आईडी पे। ओके। तो उसमें सर टोटल जो कॉइन अर्न बता रहा है सर, वो ये है टोटल 2934 2934। ओके। लेकिन सर जो इसके अंदर जाके मैं जब बैलेंस चेक करता हूँ, क्योंकि मेरी 2 आईडी है सर, एक आईडी में तो बिल्कुल करेक्ट बता रहा है, और अंदर जाके जब बैलेंस चेक करता हूँ तो बैलेंस के अंदर मेरा टोटल कॉइन 1261 ही बता रहा है सर। तो 50% ही कॉइन आएंगे, क्योंकि 50% कॉइन आपके होल्ड हो रहे। नहीं, वो चीज सही है सर, लेकिन एक आईडी के अंदर मेरे लगभग 2000 कॉइन में टोटल अर्न कॉइन 2000 बता रहा है, और अंदर भी बैलेंस 2000 ही बता रहा है। फिर वो डिवाइड हो रहे हैं, जैसे अवेलेबल बैलेंस अलग हो रहा है, स्टेक अलग हो रहा है, उनका जब सम करते हैं तो वो बैलेंस के बराबर आ जाता है सर। बराबर। टोटल अर्न कॉइन के बराबर आ जाता है, जो अपन बाहर डैशबोर्ड पे देखते हैं। एक आईडी में इसलिए दिख रहे रहेंगे, आप नोड 1 और नोड 2 में चेक कीजिएगा। हाँ, नोट 2 में सर, मेरे जो दूसरी आईडी है ना वो नोट 2 में है, और वो भी शायद नोट 2 में ही है, फर्स्ट वाली भी सर। एक बार चेक कर लीजिएगा, नोड 1, नोड 2 और नोड 3, ऐसे तीनों को चेक करना पड़ेगा। तीनों जगह पे आपके कॉइंस शो हो रहे रहेंगे। यदि आपने 5वें फ्रैक्शन और 5वें नोड और 6वें नोड में बाइंग किया है तो डिफरेंस दिखाई देगा आपको दोनों जगह पे। अच्छा सर, अच्छा। एक बार पर्सनली इसके लिए आप आपके अपलाइन के साथ में कनेक्ट होके इसको चेक कर लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा कि कैसे चेक करना रहता है। अच्छा, जी सर, ओके सर, ओके, थैंक यू। ललित तोमर जी, आगे बढ़ते हैं। ललित तोमर जी। ललित जी।
समीरुल हक जी, समीरुल हक जी, आपको अनम्यूट का मौका है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर जी कुछ सवाल नहीं था, फिर भी एक सवाल करूंगा जी। जो आज की मार्केट में सर जो सक्सेसफुल कॉइन है 10 साल लगा, ये किसी का 5 साल लगा सक्सेस है, तो हमारा जो एमएसटी कॉइन है सर आने वाला 10 साल में हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं? एक 3 साल की मैं बात करूंगा, 3 साल के अंदर इस ब्लॉकचेन के नेटिव कॉइन का रेट $1 रहेगा। थैंक यू सर जी, यही जानना था सर। ओके थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, रामानारायण जी, आपको अनम्यूट का मौका है। प्रणाम सर जी। प्रणाम प्रणाम। कह रहे सर जी अपना जो जैसे कि पहले 12 अक्षर का जो की निकालते ट्रस्ट वॉलेट से। हेलो जी, बताइए। तो सर जी हाँ 12 अक्षर के जैसे वो की निकालते हैं सर, वो सर गुम हो गया तो नवा जैसे अपना वॉलेट आएगा उसमें नवा बनेगा कि वही पुराना ही रहेगा सर? यदि आपका पुराना वॉलेट का की आपके पास में रहेगा तो इंपोर्ट कर पाओगे। यदि आपका पुराना की नहीं रहेगा तो आपको नया वॉलेट बना के नए वॉलेट का एड्रेस ऐड करना पड़ेगा पोर्टल में। अच्छा जी, तो हो जाएंगे ना सर जी? जी जी, उसका आ सकता है ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, प्रीति कुमारी जी। प्रीति कुमारी जी, अनम्यूट का मौका है आपको। प्रीति कुमारी जी, आप अनम्यूट कर पा रहे हो? ओके, केसी गुप्ता जी, फिर से आपको अनम्यूट का मौका है। केसी गुप्ता जी, आप बात कर सकते हैं सर। केसी गुप्ता जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले सर आपको हार्दिक दंडवत प्रणाम, और जितने भी यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स बैठे हुए हैं मातृशक्ति को नमन बंदन, और सभी उपस्थित आदरणीय छोटे बड़े भाई बहनों को मेरा हार्दिक नमन बंदन चंदन अभिनंदन आदर सत्कार नमस्कार। दोस्तों मैं आप सबका सबसे छोटा भाई कैप्टन केसी गुप्ता जी सर, आपका आवाज। केसी गुप्ता जी, आपका आवाज कट हो रहा है। धन्यवाद। दूसरी बात मैं कहूंगा कि पढ़ाई देख के चौपड़ी मत ललचाओ जी, मेहनत डट के कर लो, एमएसटी में अपना विश्वास 100% बना लो, फिर रोज आना सुबह शाम डट के खाओ घी। दोस्तों हमें अपने आप से प्रश्न करना चाहिए कि हमारे अंदर एमएसटी ब्लॉकचेन के प्रति विश्वास कितना है, और हम उसको, अगर मैं अपनी बात करूं दोस्तों तो मैं 24 जनवरी 2025 से आज तक हर दिन सुबह शाम सीखने के प्रयास में रहता हूं। मैं कभी नहीं मानता हूं कि मुझे बहुत ज्ञान है इस चीज का। जब तक हम अपने अंदर सीखने की भूख पैदा नहीं करेंगे तो आपको एमएसटी का स्वाद नहीं लगेगा। दोस्तों जिस प्रकार यदि आपको एक वक्त की रोटी ना मिले, आपको उपवास करना पड़े, तो दूसरे वक्त जब रोटी खाते हैं तो वो रोटी उस टाइम बहुत टेस्टी लगती है। अगर 2 वक्त कहीं रोटी ना मिले तो तीसरे वक्त तो फिर रूखी सूखी जैसे मिल जाए फिर तो आदमी सब्जी भी नहीं ढूंढता है। तो ठीक इसी प्रकार से दोस्तों जब तक हमारा एंटीना एमएसटी ब्लॉकचेन के प्लेटफॉर्म पे नहीं गड़ेगा, मैं किसी के प्रति कभी भी कोई अपनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता हूं, ना ही मैं किसी के अंदर कोई कमी निकालना चाहता हूं। क्योंकि दोस्तों सबसे पहले हमें अपनी वाणी में एक संयम लाना पड़ेगा। हमारे चेहरे की मुस्कान होनी चाहिए। वाणी में संयम तभी आता है जब हमारे पास पूर्ण ज्ञान होता है। अजल गगरी छलकत जाए, क्योंकि आवाज ज्यादा उसी बर्तन से आती है जिसमें खालीपन होता है। जिस बर्तन में क्वांटिटी भरी होती है उससे आवाज नहीं आती है। तो दोस्तों हमें
कुछ नहीं करना है, अपने विश्वास को, अपनी मेहनत को, अपनी लगन को सुबह शाम की मीटिंग में खूब डट के सीखना है और खाली बर्तन की तरह हमें बैठना चाहिए, एक बच्चा बन के बैठना चाहिए और सबकी बात को सुनना चाहिए और फिर निष्कर्ष आपको अपने आप मिल जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया सर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं आपको कुछ आज डिस्कशन करने वाला था जो लास्ट के 2 मिनट में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे जरूरी बात, आप सभी के पास में ये अपॉर्चुनिटी है कि आप इस ब्लॉकचेन के लेयर 1 ब्लॉकचेन के नोड वैलिडेटर बन सकते हो। आपके पास में मौका यही 2 महीने का है। यही 2 महीने के अंदर आपको ये नवंबर और दिसंबर का जो मौका है वो गंवाना नहीं है, क्योंकि हमारे लेयर 1 ब्लॉकचेन के ऊपर जो भी प्लेटफॉर्म्स एप्लीकेशन डिप्लॉय हो रहे हैं, जिसमें से ब्रिज की वॉलेट है, MUSD है, स्वैपिंग प्लेटफॉर्म है, हमारा चेन पे का गेटवे ऑलरेडी लाइव हो चुका है, हमारे 5 कॉम्प्लायंसेस होने जा रहे हैं, MSTC को आप MUSD में स्वैप कर पाओगे। तो ये सारी चीजें जब घटेगी, जब ये घटनी चालू हो जाएंगी इसी मंथ से, तो नोड सेलिंग जो है, जो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, उसका नोड सेलिंग के फ्रैक्शंस का रेट कंटिन्यूस अपग्रेड हो रहा है। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग ये ध्यान से दिमाग से सोच लीजिएगा कि मिनिमम कोई भी वैलिडेटर यहाँ पे आता है तो मिनिमम 10 फ्रैक्शंस उसके जेब में रहने बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये रीजन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं। आज की डेट में 13.71 कॉइन आ रहे हैं। जैसे जैसे नोड फ्रैक्शन बढ़ती जाएगी, कॉइन्स कम आते जाएंगे, फ्रैक्शन की भी रेट बढ़ेगी और कॉइन की भी सप्लाई कम हो जाएगी। यानी जो घटना बिटकॉइन के साथ में 2008 में घटी थी, वही घटना आपके साथ में घट सकती है MST ब्लॉकचेन में। आज जिनके पास में ज्यादा नेटिव कॉइन रिवॉर्ड में है, वो सोच रहे कि हम लोग कॉइन्स को कैसे बेचें। वही चीजें बिटकॉइन के भी साथ में घटी थी जिनके पास में ज्यादा बिटकॉइंस थे। लेकिन जिन लोगों ने कॉइन्स को बेचा, जिन लोगों ने बिटकॉइंस को बेचा, वो आज चाह रहे कि मेरे पास में वो बिटकॉइन उसी टाइप से आज की डेट में रहते थे तो मैं करोड़पति बनता था। वही चीजें MST ब्लॉकचेन के साथ में घटनी है। और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग आपके जो नेटिव कॉइन की रिवॉर्ड आप ले रहे हो, अगले 19 साल तक ले रहे हो, तो इस ब्लॉकचेन के फ्रैक्शंस, मिनिमम 10 फ्रैक्शन हर एक वैलिडेटर के पास में इंडिया के रहने चाहिए, ताकि हम लोग दुनिया पे राज कर सके। और यदि 10 फ्रैक्शन आपके पास में है तो आप ये मान के चलना कि अगले 19 साल तक आपका भविष्य जो है वो सुनहरा होने वाला है। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग आपके जो फ्रैक्शंस की क्वांटिटी है उसको जरूर बढ़ाइए। हर एक यूजर के पास में, इंडिया के हर एक यूजर के पास में 10 फ्रैक्शन मिनिमम होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग हमारे बच्चों के लिए, हमारे मेडिकल्स के लिए, हमारे मेडिकल्स के जो हम लोग मैनेजमेंट बना के रखते हैं, उसके लिए 1-1 लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख रुपए की एसेट बना के रखते हैं। तो क्या हम हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए 10 फ्रैक्शन की अमाउंट होल्ड नहीं कर सकते? यदि हम लोगों ने वो सोच लिया कि हमारे पास में यदि 10 फ्रैक्शंस रहेंगे, तो दोस्तों यही 10 फ्रैक्शन अगले 19 साल तक आपको, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम देके जाएंगे। क्योंकि मेरा ये मानना है एज ए टेक्नोलॉजी, अगले 2 साल के अंदर इस ब्लॉकचेन के नेटिव कॉइन का जो वैल्यू होने वाला है $1 का होने वाला है। तो आप खुद समझ लीजिएगा कि आपके पास में यदि 10 फ्रैक्शन है और 10 फ्रैक्शन से आप इस ब्लॉकचेन के थ्रू अगले 2 साल के अंदर 10,000 कॉइन भी लेते हो और वो 10,000 कॉइन का नेटिव कॉइन का वैल्यू $1 है, तो $1 के हिसाब से $10,000 बनते हैं दोस्तों। और $10,000 का वैल्यू करीबन 9 लाख रुपए के ऊपर बनता है। ऐसा मैं मान के 9 लाख के ऊपर बनेगा। यानी 10 फ्रैक्शन की आज की डेट की वैल्यू जो है वो करीबन 18,000 के आसपास है, और 18,000 की वैल्यू अगले 2 साल के अंदर नेटिव कॉइन की एज अ रिवॉर्ड में जो आप ले रहे हो उसकी वैल्यू करीबन 8 लाख रुपए, 9 लाख रुपए के आसपास आ सकती है। तो ये ताकत है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टोग्राफी की। तो मैं चाहूंगा कि यहाँ पे बैठे हुए हर एक मेरे भाई के पास में 10,000 फ्रैक्शंस मिनिमम रहनी चाहिए। तो आप जरूर 10
फ्रैक्शन के रिगार्डिंग आप काम कीजिएगा। मिनिमम 10 फ्रैक्शन आपके पास में कैसे रहेंगे उसके ऊपर फोकस कीजिएगा। और एक सिंपल तरीके से आप स्पार्टन, स्पाइडर, एवेंजर, वैलिडेटर कैसे बन सकते हो, इसका प्लानिंग मैं आज की 6 बजे की जूम सेशन में आप सभी के साथ में साझा कर रहा हूं। तो वहां पे आप आपके स्पार्टन, स्पाइडर, एवेंजर्स उनको जरूर कनेक्ट कीजिएगा, ताकि जल्दी से जल्दी हर एक स्पार्टन, स्पाइडर और एवेंजर हमारे वॉरियर क्लब और लेजेंड क्लब को सिलेक्ट कर पाए, जहां से उसको हर महीने इस ब्लॉकचेन के जो क्लब रिवॉर्ड है वो मिल सके। तो इस सेशन को यहीं पे हम लोग विराम की तरफ लेके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं 6 बजे के सेशन में और रात के जूम सेशन में।